नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित साइंस 0.2 में। तो दोस्तों मैं आप लोग को जो डिस्कशन कराने वाला हूं जो बुक क्लोसेंट ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। इससे पहले दोस्तों मैं आप लोग को पिछला वीडियो करा दिया हूं, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। जो आज का चैप्टर जो भक्ति आंदोलन, ठीक है। तो चलिएगा हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो इसमें से आपका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा रामानुजाचार्य का हो जाएगा विशिष्ट दैत हो जाएगा, उसी प्रकार 2 का बी हो जाएगा। निम्बाक आचार्य का आपको हो जाएगा दैतादैत भेद भेदा भेद, ठीक है। उसी प्रकार 3 का सी हो जाएगा। मध्वाचार्य का हो जाएगा दैत्य हो जाएगा, उसी प्रकार 4 का डी हो जाएगा। विष्णु स्वामी का हो जाएगा सुदेता सुदेचैत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे, तो आपका हो जाएगा रामानुजाचार्य हो जाएगा, आपका सही आंसर ये हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिएगा, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे, तो आपको नानक हो जाएगा, ठीक है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्राचीन कौन करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आपको रामानंद को, ठीक है। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसे शिक्षाओं द्वारा फैला था, तो किसके द्वारा था, आपका सही आंसर बी हो जाएगा संत ज्ञानेश्वर के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 6 नंबर देखते हैं। कबीर के गुरु कौन थे, तो आपको कबीर के गुरु आपका सही आंसर बी हो जाएगा रामानंद थे, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। संत कबीर का जन्म आपको मगहर जो वाराणसी में वहाँ पे हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। इसमें से 1 हो जाएगा आपको इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था, और 3 हो जाए इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था, ठीक है। आपका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। 9 नंबर देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा गौड़ी की संप्रदाय से, ठीक है। पुष्ट मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, वल्लभाचार्य ने। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों की कीर्तन को माध्यम बनाया, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा शंकराचार्य हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न संतों का कालक्रम व्यवस्थित का कूट में उत्तर दें, तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा। आपका सही आंसर कबीर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा नानक, उसके बाद हो जाएगा श्री चैतन्य, उसके बाद होगा तुलसीदास, ठीक है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो जयदेव हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर देखते हैं। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया, तो आपका सही आंसर हो जाएगा शंकरदेव ने। गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है, तो आपको हो जाएगा मानव बंधुता, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, तो आपका सही आंसर इसमें से ए हो जाएगा। आपको हो जाएगा सिंगरेश्वर पीठ का आपको हो जाएगा मैसूर कर्नाटक, उसी प्रकार 2 का बी हो जाएगा गोवर्धन पीठ का पूरी उड़ीसा हो जाएगा, उसी प्रकार 3 का सी हो जाएगा ज्योतिष पीठ का आपको हो जाएगा बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश, उसी प्रकार शारदा पीठ का हो जाएगा द्वारका गुजरात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा वल्लभाचार्य का हो जाएगा उत्तर प्रदेश राजस्थान में, जो 3 का चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा आपको बंगाल, उसी प्रकार 3 का हो जाएगा मीराबाई हो जाएगा राजस्थान, नामदेव हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर ये हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है, तो आपको बंगाली भाषा बनाने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लोकप्रिय देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए, तो आपका सही आंसर इसमें से ए हो जाएगा, ठीक है। जो आपको ए का 2 हो जाएगा मीराबाई हो जाएगा हिंदी, ठीक है। उसी प्रकार 3 का आपको बी हो जाएगा, 3 का आपको बी हो जाएगा त्यागराज का आपको हो जाएगा तेलुगु, उसी प्रकार 1 का सी का 1 हो जाएगा चंडीदास का हो जाएगा बंगला, उसी प्रकार पुरंदर दास का हो जाएगा कन्नड़, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं।
21 नंबर देखते हैं, भक्ति को दार्शनिक आधार पर प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य थे तो आपका रामानुजाचार्य हो जाएंगे, ठीक है। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे तो आपको शंकरदेव हो जाएंगे। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर, शंकराचार्य का जन्म 778 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, कलाड़ी में, ठीक है। 24 देखते हैं, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेष थी कि उन्हें अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखें जिसे उसने भक्ति समझते थे, आपका सही आंसर ये होगा। 25 नंबर देखते हैं, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया तो आपको हो जाएगा आलवार नयनार संतों द्वारा। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है तो वैष्णव, आपका सही आंसर बी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था तो आपका सही आंसर हो जाएगा केरल में। बीजक का रचयिता कौन है तो आपको हो जाएगा सही आंसर बी हो जाएगा कबीर। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी तो आपका सही आंसर हो जाएगा, इसमें से आपका सही आंसर डी होगा क्योंकि यह एक राजपूत शासक की पत्नी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध भक्ति कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था, राजकुमार भोजराज था, आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा, ठीक है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन के मुख्य शब्द था तो आपका सही आंसर हो जाएगा संसार दुख पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्म सत्य है या जगत मिथ्या, भ्रम का माया है, यह किसकी उक्ति है तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा शंकराचार्य का है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों के प्रचलित बौद्ध की रचना संज्ञा दी है तो आपका सही आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। रामानुजाचार्य को किस कट्टर मतावलंबी चोल शासकों की धमकी के कारण त्रितिनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा कुलोतुंग हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर आपको, रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विटिमी और वैष्णव धर्मावलंबी बनने में सफलता मिली है। विटिंग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा विष्णुवर्धन। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्र को भगवान दर्शन का मोक्ष और अधिकार देकर इन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका, रामानुजाचार्य हो जाएगा, ठीक है। आपका सही आंसर ये होगा। 37 देखते हैं, दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा निम्बक आचार्य। 38 देखते हैं, महाराष्ट्र में बिठोवा या विठुल विष्णु का एक नाम आंदोलन का केंद्र था तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पंढरपुर हो जाएगा। किसने भगवद गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहत टीका मराठी में लिखे जिसे सामान्य ज्ञानेश्वर के नाम से जाना जाता है तो आपको ज्ञान देव हो जाएगा, ठीक है। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है, यह उक्ति किसकी है तो आपको सही आंसर भी हो जाएगा एक नाथ हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स 41 नंबर, भक्ति तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समाकलीन थे तो आपको जहांगीर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा शंकराचार्य रामानुज चैतन्य, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर आपको हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसी भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया तो आपको रामानंद हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 44 नंबर आपका हो जाएगा सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। एक अथिरी हो जाएगा, नामदेव का आपको हो जाएगा दर्जी, उसी प्रकार 2 का बी हो जाएगा, 2 का बी हो जाएगा कबीर का आपको जुलाहा हो जाएगा, उसी प्रकार फ्रेंड्स आपको हो जाएगा 4 का सी हो रैदास कबीर हो जाएगा मोची, उसी प्रकार सेना का आपको नाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन जो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे तो आपको रामदास हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दास बोध के रचयिता थे तो आपको हो जाएगा रामदास, ठीक है। जाति पंथी पूछो नहीं कोई हरि का भोजे जो सरी हरि का होए, ये पंक्ति किसकी है तो आपको रामानंद हो जाएगा, आपका सही आंसर ये हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था,
तलवंडी में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपको गुरु नानक को। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? तो आपका सही आंसर चैतन्य हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चैतन्य का महाप्रभु का जन्म स्थल है। आपको नदिया हो जाएगा, नवद्वीप हो जाएगा। ठीक है। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो आपको चैतन्य हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे गौरा प्रभु भी कहा जाता है? तो आपको चैतन्य। आपका आंसर ए होगा। ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स 54 नंबर क्वेश्चन। सुमिलित कीजिए, सुमिलित करना है। ठीक है। आपका आंसर बी इसमें से हो जाएगा। आपको एक पदावली का आपको विद्यापति हो जाएगा, उसी प्रकार 3 हो जाएगा। बी का 3 हो जाएगा। रामचरितमानस आपको हो जाएगा तुलसीदास। ठीक है। उसी प्रकार 2 का सी हो जाएगा। 2 का सी हो जाएगा सुरसागर सूरदास का हो जाएगा। बीजक आपको हो जाएगा कबीरदास। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर अलियासियों का मूल मंत्र। अजगर करे न चक्री, पंछी करे न काम। यह रचयिता का रचयिता कौन है? तो आपको हो जाएगा मलुक दास। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेरे कहिए, जो पीर परा न जाने रे रचयिता कौन है? तो आपको नरसिंह मेहता हो जाएंगे। 57 देखते हैं। नरसिंह मेहता के प्रसिद्ध संत थे। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स 58 नंबर क्वेश्चन। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय के अनुयायी था? तो आपको जगह शिव नारायण हो जाएगा। ठीक है। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? आपका आंसर ए हो जाएगा, शंकर देव। ठीक है। निम्नलिखित में कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्ताव नहीं था? तो आपका आंसर ए हो जाएगा, नागार्जुन। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर जो समाप्त हुआ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सूफी आंदोलन। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।